जो 3 साल उन्होंने दिए हैं अपनी जनता को दिए हैं, आज जनता दोबारा से उनको वही लोकप्रियता से जो बड़ी है उनकी लोकप्रियता और वही विश्वास से, स्नेह से, प्यार से वो दोबारा जीतने जा रहे हैं। और इस बार देखिएगा जनता जो है क्या बोलते हैं अलग मार्जिन से उनको जिताने का काम करेगी कि बोचहा विधानसभा में सभी जो भी जातियां हैं, जो भी धर्म है, सभी का प्यार स्नेह हमेशा से अमर जी को मिला है और दोबारा मिलने जा रहा है। महिलाएं देखिए जागरूक है, सब जानते हैं कि 10,000 रुपये से कोई रोजगार होने नहीं जा रहा है और ना कोई कर पाएगा। तो महिलाओं को भी गुमराह करके, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, हम क्षेत्र में महिलाओं के बीच में रहते हैं, हम जानते हैं महिलाएं हमें अपना दुख बताती हैं कि मैडम 10,000 रुपये से कौन सा रोजगार होगा। और हमें जो दे दिया गया है वो भी मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को नहीं दिया गया है। ये जो सरकार है गरीबों का नहीं सोच रही है, ना गरीबों के लिए काम कर रही है। तो ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है, इस बार महिलाओं को और नहीं चाहिए। 20 साल में 4 बार नीतीश जी को हमारी महिलाओं ने मौका देने का काम किया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि एक बार हम तेजस्वी जी को देखें, सुने और देखना चाह रही हैं। बदलाव की ओर हमारा बिहार बढ़ चुका है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनाव को लेकर अब हर जगहों पर जो चुनावी रंग है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर के बोचहा के विधायक अमर पासवान, जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में, उनकी पत्नी हरपिंदर कौर मौजूद है। मैम एक बार फिर से चुनावी मैदान में मौजूद है। आप भी लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं, अपने पति का पूरी तरीके से साथ दे रही हैं। क्या कहेंगी, इस बार फिर से तेजस्वी ने विश्वास जताया आप लोगों पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पिछली बार भी जो उपचुनाव था उसमें जनता का समर्थन, जिस तरह से प्यार स्नेह हमें मिलने का काम हुआ था और 37,000 से अमर जी जीते थे, इस बार दोबारा जो उनको 3 साल का कार्यकाल करने का, उनको काम करने का मौका मिला, उन्होंने भी जनता के पूरे विश्वास को अपने 365 दिन वो अपनी एकदम सच्ची हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, जो उन्होंने एक दिन भी अपना क्षेत्र कभी छोड़ा नहीं, जनता के दुख सुख में वो खड़े रहे हमेशा। चाहे कोई भी, अगर उनको कभी पटना से बुलाहट भी आते थे कई सदन के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो वो सुबह जाते थे और दोबारा अपने क्षेत्र में वापस आने का काम करते थे। चाहे किसी का दुख हो, किसी दुख का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सुख का कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, या किसी जिस तरह भी लोगों ने बुलाने का काम किया, उन्होंने अपने सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। और आज जो 3 साल उन्होंने दिए हैं अपनी जनता को दिए हैं, आज जनता दोबारा से उनको वही लोकप्रियता से जो बड़ी है उनकी लोकप्रियता और वही विश्वास से, स्नेह से, प्यार से वो दोबारा जीतने जा रहे हैं। और इस बार देखिएगा जनता जो है क्या बोलते हैं अलग मार्जिन से उनको जिताने का काम करेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी अमर जी जो हैं वो ऐसे नेता है जिन्होंने जात पात से ऊपर उठ के काम करने का काम किया है अपने विधानसभा में। तो जनता का भी हमें जो प्यार है वो भी जात पात से नहीं, सभी जात धर्मों के लोगों से बराबर मिलने का काम मिल रहा है। और ये नहीं कहेंगे कि हम फलना जात का वोट बैंक है या उसका वोट बैंक में है, तो इसलिए समीकरण के हिसाब से नहीं जी नहीं। मैं ये कहूँगी कि बोचहा विधानसभा में सभी जो भी जातियां हैं, जो भी धर्म है, सभी का प्यार स्नेह हमेशा से अमर जी को मिला है और दोबारा मिलने जा रहा है। जी अच्छा, इसके अलावा आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के बीच जा रही होंगी। अभी भी हमने देखा कि महिलाओं के बीच आप हैं। आपको लगता है जिस तरीके से महिलाओं की बात की जा रही है, कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, 10,000 रुपये भी दिए गए, लगता है ये प्रभावित इससे देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जनता ने उन लोगों को 20 साल मौका दिया, 20 साल मौका दिया। अमर जी को मैं एक छोटे लेवल पे बात करूंगी विधानसभा पे, अगर किसी विधायक को 3 साल का मौका मिला और उस 3 साल में विधायक जी ने अपने लेवल पे जो था एक लोकप्रियता और काम करके विश्वास जीतने का काम किया, तो 20 साल का मौका किसी सरकार, डबल इंजन की सरकार को मिला, तो ये इतनी लोकप्रियता और इतना विश्वास जनता का क्यों नहीं जीत पाए, क्यों नहीं काम कर पाए, जो कि लास्ट इलेक्शन से अभी इलेक्शन के बीच में भी 10-10 हज़ार रुपये इनको बांटने की जो नौबत आ गई, ये काम अगर इन्होंने किया होता, अगर लोगों के सच्चे दिलों में अपनी जगह बनाई होती, महिलाओं के दिलों में अपनी जगह बनाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती, ये लालच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर
महिलाएं देखिए जागरूक है, सब जानते हैं कि 10,000 रुपये से कोई रोजगार होने नहीं जा रहा है और ना कोई कर पाएगा। तो महिलाओं को भी गुमराह करके, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, हम क्षेत्र में महिलाओं के बीच में रहते हैं, हम जानते हैं महिलाएं हमें अपना दुख बताती हैं कि मैडम 10,000 रुपये से कौन सा रोजगार होगा, और हमें जो दे दिया गया है वो भी मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को नहीं दिया गया है। आधी तो महिलाएं इस बात से भी नाराज है कि हमरा सबके नाम मिल ले, हमरा सबके नाम मिल ले 10,000। और क्या बोलते जिनको मिला है वो कह रही हैं कि मैडम जीविका दीदियाँ, क्योंकि वो भी एक जागरूक महिलाएं हैं, तो कह रही हैं हम ले लेंगे मैडम, पर हम वोट तो लालटेन छाप में ही देंगे। बताइए, तो ये तो इनकी विफलता है, और वो खुद ही कह रही हैं, हमें बताने का काम कर रही हैं, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही हमें बता रही हैं कि मैडम 20 साल से ये कहाँ थे, नीतीश जी कहाँ थे, और ये बोल रहे हैं, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट है या कार्यकर्ता है, ये एनडीए के, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ये पैसा आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। बहुत बुजुर्ग महिला, जैसे ऐसे महिला हमको क्षेत्र में मिली, तो ये कही कि मैडम हमको 10,000 मिला है, बाकी हम बोला गया है खा पी लेने के लिए और बाजार कर लेने के लिए। बताइए, उसके बाद ये महिला जो है 10,000 लेके अपना कुछ भी कर लेंगी, काम कर लेंगी, कोई रोजगार तो नहीं करेंगी, पैसा व्यर्थ कर देंगी। और उसके बाद जब इन पे बैंक के लोग चढ़ेंगे, हाँ, जिस तरह से आप जानते हैं कि समूह के लोग और जो बैंक के लोन के कितने फ्रॉड हुए हैं, वो चढ़ते हैं कि घर पे घुस के पैसा लेने का काम करते हैं। तो इन गरीबों का तो हाल और बुरा करने का जो काम इस नीतीश सरकार ने ऐसी योजनाएं लेके आती हैं कि जो गरीबों का काम जो है ना, गरीबों को एकदम शोषित करने का काम किया। पहले तो कोई गरीब का पति लेता होगा लोन, अब तो इन्होंने एक बाजू तो कटाई था, दूसरा बाजू भी काटने का काम किया है। महिलाओं के नाम पे भी लोन हो गया, सिविल खराब होगा इससे, और ये गुमराह कर रहे हैं कि ये आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे तो आप क्यों साइन करवा रहे हैं फॉर्म, क्यों डिटेल्स रख रहे हैं उस चीज़ के, दे दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतने साइन, इतने सब क्या बोलते पेपर वर्क करवा के दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। गुमराह करने का काम किया जा रहा है जी। ये तो रही मैम 10,000 रुपये की बात। तेजस्वी यादव जी ने भी घोषणा की कि 2,500 रुपये हर महीने माई बहन योजना के तहत मिलेगा महिलाओं को। तो आपको लगता है महिलाएं प्रभावित होंगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि पहले जब तेजस्वी जी ने ये घोषणा की कि हम हर महीने महिलाओं को माई बहन मान योजना, ताकि वो जो आर्थिक स्थिति, जो अभी महंगाई बढ़ी हुई है इतनी, जो गरीब महिलाएं हैं वो नहीं अपना घर चला पाती हैं, वो एक मदद के रूप में देना चाह रहे थे। पर जैसे ही देखा कि तेजस्वी जी की ये योजना लाए हैं, क्योंकि ये योजना मैं आपके द्वारा माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये योजना झारखंड में सफलपूर्वक चल रही है। हर महीने उनको 2,500 रुपये मिल रहे हैं महिलाओं को, हाँ। और यही योजना जब बिहार में भी लागू करने की बात तेजस्वी जी ने कही, तो नीतीश जी की ये कहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है, या एनडीए सरकार की बौखलाहट है, जो ये 10,000 रुपये महिलाओं को बांटने का काम किया है, लोन के रूप में देने का काम किया है। एक गांव में अगर 100 महिलाएं हैं तो 100 महिलाएं को 10,000 रुपये दे रहे हैं, और सब अंडा ही बेचेंगी, सब बकरी ही रखेंगे, तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? अपना खरीद के अपना ही खा लीजिए। गांव में कौन जाता है सामान लेने, ये सब सामान लेने कहते हैं। और मैं तो ये बताना चाहूँगी आपको, जीविका दीदी लोग तो ये बोल रही हैं कि मैडम हम घर में ना कपड़ा का योग अरे तो शहर से, गांव से कौन जाएगा तुम्हारे यहाँ कपड़ा खरीदने के लिए। और जो महिलाएं, बताना चाहूँगी, इतनी गरीब महिलाएं हैं कि जो झोपड़पट्टी में रहती हैं, वो बेचारियाँ कहाँ से रोजगार करेंगी, कौन जाएगा उनके वो बांसवाड़ी में और जो टोला में कपड़े खरीदने और शॉपिंग करने, हाँ। महिलाएं तो घर से निकलती हैं, बाजार के मायने 2 मिनट उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, कुछ सामान भी खरीद लेंगी घर का। और तो बांसवाड़ी में कौन जाएगा खरीदने के लिए, वो महिलाओं का क्या रोजगार करेंगी वो जी। ये सारी जो योजनाएं हैं नीतीश जी की फेल है, चाहे वो जल नल वाली योजना हो, चाहे ये योजना है, तमाम योजनाएं जो हैं पूंजीपतियों के लिए हैं। और ये जो सरकार है गरीबों का नहीं सोच रही है, ना गरीबों के लिए काम कर रही है। तो ऐसी सरकार, जो निकम्मी सरकार है, इस बार महिलाओं को और नहीं चाहिए। 20 साल में 4 बार नीतीश जी को हमारी महिलाओं ने मौका देने का काम किया है। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार हम तेजस्वी जी को देखें, सुने, और देखना चाह रही हैं। बदलाव की ओर हमारा बिहार बढ़ चुका है। अब ये एनडीए की बौखलाहट है, जो ये फालतू के आरोप और झूठे वादे करने में लगी हुई है। तो अब कहाँ थे आप? डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में सरकार आपकी है,
राज्य में सरकार आपकी है, क्यों नहीं किया? 20 साल बहुत बड़ी एक लोग बच्चा कोई जन्म हो लिया होगा तो उसने 20 साल ये कर लिया, 20 साल का वो बच्चा हो गया। अब उसको बच्चे को नौकरी चाहिए, पढ़ाई, एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए, ना कॉलेज है ना रोजगार है आपके पास देने के लिए। पलायन कितना ज़्यादा है, बड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है बहुत सरकार ये जो अब जो है जाने वाली है, इसलिए वो लालच दे रही है महिलाओं को, और महिलाएं समझ चुकी हैं। महिला जो सीएम बनेंगे इस बार आप लोगों ने? बिल्कुल 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 बनेंगे, 100-200% बनेंगे तेजस्वी जी सीएम। और महिलाएं और जो आज क्या युवा जो बेरोजगार है, जो इतना ज़्यादा दिक्कत सह रहे हैं, गांव में जाके देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी रोजी रोटी कमा रहे हैं और एक दिन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ टोलों में आप जाएंगे तो उनके तो बस कोई सपने ही नहीं है, वो तो बस टाइम गुजार रहे हैं। इस तरह की ज़िंदगी जीने में मजबूर है हमारे बिहार के लोग। तो उन लोगों के सपनों के लिए, उन लोगों को एक उम्मीद जगाने के लिए हमें तेजस्वी सरकार की ज़रूरत है, और लोग इस बार तेजस्वी जी को मौका देने जा रहे हैं, और हम उनके सहनी जी को भी डिप्टी सीएम के रूप में देख रहे हैं, चाह रहे हैं, और इस बार सरकार ज़रूर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ हरपिंदर कौर जी थी, और क्या कुछ कहती नजर आई है, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी।